Hello, good morning students. As in the last two videos, we have discussed about the divisibility rule. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी नंबर 2 से 5 से 10, 3, 9, 4 या 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं, उसके लिए कुछ रूल्स को हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन गिवन है, अप्लाई द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, पुट अ टिक इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल, पुट अ क्रॉस इफ़ इट इज़ नॉट। मतलब ये है कि आपको यहाँ पे नंबर्स गिवन है, आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 5 से, 10 से, 3 से, 9 से, 4 से और 6 से। ठीक है, तो जहाँ पे डिविजिबल होगा वहाँ पे आपको क्या करना है, टिक लगाना है, और जहाँ पे डिविजिबल नहीं होगा वहाँ पे क्या करना है, आपको क्रॉस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं 2 से। तो ये नंबर को देखिए, तो 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को देखिए, इसके लास्ट डिजिट क्या है? इसका लास्ट डिजिट है 8, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 वाले कॉलम पे हम लोग क्या करेंगे, हम टिक लगाएंगे, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। चलिए अब 5 के लिए देखते हैं। तो 5 के लिए क्या रूल था? 5 के लिए रूल ये था कि नंबर के लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 या फिर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। तो इस नंबर के लास्ट में क्या दिया है, 8 है, मतलब 0 5 है नहीं, मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 वाले कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे क्रॉस करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग 10 के लिए। तो 10 के लिए क्या रूल था? तो 10 के लिए रूल ये था कि नंबर के लास्ट में कितना आना चाहिए, 0। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 है तभी वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे 8 है, मतलब वो डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं 3 के लिए। तो 3 के लिए क्या रूल था? तो 3 के लिए ये रूल था कि ये जितने भी, ये जो नंबर है, नंबर में जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सम करेंगे। तो चलिए सम करते हैं। 2 + 2 + 8 + 8, तो उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 प्लस ऐड कितना 8 कितना हो जाएगा, 12, 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20। मतलब अगर इसके डिजिट्स को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 20। अब आपको चेक करना है क्या ये 23 से डिविजिबल है? तो 23 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद आते हैं 9 पर। तो 9 के लिए क्या रूल था? 9 के लिए भी वैसे ही 3 जैसा रूल ही था। आपको क्या करना है, इसके जितने भी डिजिट्स हैं उसके डिजिट्स को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको 9 से डिवाइड करना है। तो जैसे डिजिट को मैंने ऐड किया तो कितना मिला अपने को, 20। तो क्या 20 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, 9 के टेबल में 20 नहीं आता, मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये अपने को यहाँ पे क्रॉस करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 4 के लिए। तो 4 के लिए क्या रूल था? तो 4 के लिए ये रूल था कि जो भी नंबर गिवन है उसके लास्ट के 2 डिजिट, वंस और टेंस वाला प्लेस। तो वंस और टेंस में कौन कौन सा नंबर है अपने पास, 88 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे क्या ये डिविजिबल है। तो 4 से डिवाइड करने पर ऐसे ही पता चल जा रहा है कि वो आसानी से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब ये 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टिक लगा देंगे। अब आते हैं लास्ट क्या है हमारे पास, 6 है। तो 6 के लिए क्या रूल था? तो 6 के लिए कोई डिफरेंट रूल नहीं था। उसके लिए अपने को क्या चेक करना है, वो नंबर 2 से और अगर 3 से, अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा। अगर किसी एक नंबर से भी डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 से डिविजिबल है लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस कॉलम को हम लोगों ने फिल कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन को और यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएं। चलिए कोई से भी क्वेश्चन को यहाँ पे उठा लेते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 6 3 3 6 0। ठीक है, तो 2 के लिए देखते हैं। तो 2 के लिए मैंने क्या बताया था रूल? तो 2 के लिए ये रूल था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस नंबर के लास्ट में क्या है, 0 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आते हैं 5 पर। तो 5 के लिए क्या रूल था? 5 के लिए ये रूल था कि किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। तो इस नंबर के लास्ट में 0 है, मतलब ये 5 से भी डिविजिबल होगा।
अब आते हैं 10 के लिए। तो 10 के लिए एक सिंपल सा रूल था, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आना चाहिए। अगर 0 है तो वो 10 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लास्ट में 0 है, मतलब ये 10 से डिविजिबल होगा। चलिए अब आते हैं 3 के लिए। तो 3 के लिए क्या रूल है, चलिए सबसे पहले क्या करना है, इसके जितने भी डिजिट्स हैं उसको सम कर लेते हैं हम लोग। 6 + 3 + 3 + 6 + 0। चलिए ऐड करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18। तो इसको सम करने पे कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब बताइए क्या 18 3 से डिविजिबल है? हाँ, तो 3 के टेबल में 18 आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। चलिए 9 के लिए भी वैसे ही 3 जैसा ही रूल था, डिजिट्स को सम करना था, सम करने के बाद चेक करना है कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 18 9 के टेबल में आता है, मतलब ये डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी टिक करेंगे। चलिए अब देखते हैं 4 के लिए। तो 4 के लिए क्या रूल था, 4 के लिए ये रूल था यहाँ पे कि जो नंबर है, नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, जो नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स कौन कौन से हैं, 6 एंड 0। 60 है, 1 और 10 प्लेस को लेना है अपने को। अब क्या करिए, इसको 4 से डिवाइड करके चेक करिए। 4 से डिवाइड करके चेक करिए, अगर ये 4 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो चलिए चेक करते हैं। 4 1 जा 4, यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, 4 5 जा 20, मतलब ये 4 से डिविजिबल है। तो मतलब ये 4 वाले कॉलम में भी क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग टिक ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या क्या था फिर से मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। 2 से डिविजिबल था, ये 5 से भी डिविजिबल था, 10 से भी था, 3 से था, 9 से था, अभी 4 को चेक किया तो 4 से भी था। 6 के लिए मैंने क्या बताया था, 6 के लिए ये बताया था कि अगर वो नंबर 2 और 3 अगर दोनों से डिविजिबल है तभी वह 6 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जितने भी रूल्स आपको बताए गए हैं उस रूल्स को फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आपको ऐसे ही टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया है। मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, बाकी सारे क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे आगे 3.2 को। तब तक के लिए गुड बाय।